बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम ने एक कानून दिया था जिसमें उसने 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट की थी। आज हम उसी लॉ को पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे। कूलम इस लॉ में कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस होंगे, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या वो रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट कब करेंगे? जब वो अपोजिट होंगे। और रिपेल कब करेंगे? जब वो सेम होंगे। सिमिलर चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो चाहे सिमिलर चार्जेस हों चाहे अपोजिट चार्जेस हों, दोनों एक ख़ास फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे। कूलम ने उसी फोर्स को कैलकुलेट किया और इसने बताया कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके बराबर होगी? विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2, which is directly proportional to the magnitude of product of Q1 Q2। इसने पहली बात ये की थी कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 की। और फिर उसने कहा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर होगा। तो इस कानून की रूह से हम ये कह सकते हैं कि लेट वी हैव 2 चार्जेस, one is Q1 and other is Q2। इस केस में हम अपोजिट चार्जेस ले लेते हैं। तो ये 2 चार्जेस एक दूसरे को एक ख़ास फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R। Q1 Q2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होगी? पहली स्टेटमेंट में वो कहता है कि ये जो फोर्स होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 के। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात उसने क्या की? उसने कहा कि ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये 2 बातें स्टेटमेंट जो थी वो कूलम ने दी। ये उसकी थ्योरेटिकल बात है और उसी बात को मैथमेटिक्स में लिखा गया है कि विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2। तो ये Q1 Q2 की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आता है F के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3। इधर हमारे पास आ गया के। तो के क्या है, हम कहेंगे कि वेयर के इज वेयर के इज कांस्टेंट। यहाँ पर के जो है वो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल एक, और नंबर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर, सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर। इन दो चीज़ों के ऊपर के की वैल्यू डिपेंड करती है और के इक्वल लिया जाता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में हमारे पास है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर हम के की वैल्यू को मालूम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, अगर हम के की वैल्यू को मालूम करना चाहें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाले फार्मूला अप्लाई करने से हमारे पास के आ जाती है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 और 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। और अगर इसको हम हल करते जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 111.156 मल्टीप्लाई 10 टू पावर, ये 10 पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा 12। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और 10 टू पावर ऊपर गई तो क्या बन गई पॉजिटिव। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू ऊपर जाएगी वो भी उल्टी हो जाएगी। और इसी तरह इसको आपस में अगर हम डिवाइड करें इस फैक्टर को तो ये बनता है 0.00899 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर क्या कर दें 8.99 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना हो गया 10 टू पावर -3, और इधर क्या है 10 टू पावर +12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 8.99 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 12-3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास 8.99 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख देते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास के की वैल्यू निकल आती है। इसी तरह कूलम लॉ क्या बन जाएगा, कूलम लॉ हमारे पास अब बन जाता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास कूलम लॉ की मैग्नीट्यूड आ गई,
कूलम फोर्स जो हमने मालूम की, ये उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। इससे अगला जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो इसकी वेक्टर फॉर्म निकालने वाले हैं, और फिर मटेरियल मीडिया, कूलम लॉ इन मटेरियल मीडिया वो निकालेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था कि कूलम लॉ की डेफिनेशन को समझना। कि कूलम लॉ क्या कहता है? कूलम कहता है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r² या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। फिर हमने 1 और 2 को आपस में कंबाइन किया तो हमारे पास इक्वेशन बनी F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r²। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया जिसको हम K कहते हैं, और K कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मटेरियल, सिस्टम ऑफ द यूनिट, एंड K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो 4 पाई आ रही है वो स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से आ रही है, क्योंकि चार्ज एक तरफ अपनी लाइंस ऑफ फोर्स एमिट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो मुकम्मल एक स्फीयर की तरह हर तरफ लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमिट कर रहा होता है। इसलिए वो किसी भी तरफ फोर्स लगा रहा होता है, हर तरफ उसकी फोर्स कांस्टेंट होती है। उसके बाद हमारे पास जो के का फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने उसकी वैल्यूज़ डाली कुछ। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या था, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और उसकी वैल्यू थी 8.8 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू डालते हुए हमने वैल्यू निकाली K इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और फिर उसको पुट किया इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 में, तो इक्वेशन नंबर 4 बन गई, जो कि मैग्नीट्यूड फॉर्म है इसकी कूलम लॉ की। अस्सलाम वालेकुम।